क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को, जेल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी सियासी तकारीर और जलसों में इनकलाबी शायर हबीब जालिब की मशहूर नज़्म दस्तूर के अशार बार बार पढ़ते रहे हैं. ऐसे दस्तूर को, सुबह बे नूर को मैं नहीं मानता. लेकिन आज उसी हबीब जालिब की साहिबजादी ताहिरा हबीब जालिब घर के अखराजात पूरे करने के लिए लाहौर में दाल चावल और चाय का छोटा सा स्टॉल लगाने पर मजबूर हुईं. ताहिरा हबीब जालिब का इल्ज़ाम है कि पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और म्यूनसिपल हकाम के अहलकार उनसे स्टॉल चलाने के एवज़ भत्ता तलब कर रहे थे. अंधेरा होता है तो 8-9 मर्द आती हैं साइड पे. मुझे कोई बंदा मिलने के लिए खड़ा हुआ था, आया, मुझे फ़ोन आ गया, मेरी भतीजी के पास खड़े थे वो बंदे आए, ओए गाल सुने, इधर आ, गाल सुन. वो उसे मारने लगे. तो हम भतीजी ने कहा कि आप इसको कुछ ना कहिए, हमें मिलने के लिए आए हैं, आप हमसे बात करें. तो उन्होंने कहा ये ढाबा किसका जी? उन्होंने कहा मेरी भतीजी ने कहा ये हमारा ढाबा है, हमने लगाया हुआ. और आप बात सुन लें ज़रा गौर से, ये ढाबा आप नहीं यहाँ पे लगा सकती. आपने मरियम नवाज साहबा से इजाज़त ली है? वो हमें उनका सख्त ऑर्डर है कि आप यहाँ पे ढाबा नहीं लगाएंगे. अगर आप ढाबा लगाएंगे हम आप ये सारी चीज़ें तोड़ देंगे, ये उठा के ले जाएंगे. कल आप हमें यहाँ पे नज़र ना आएँ. मैं फ़ोन सुन के बाहर आई, गाड़ी से बाहर आई तो उन्होंने मुझे, मेरी भतीजी ने मुझे बताया कि इस तरह से ना 7-8 मर्द आए. तो उन्होंने ये पीछे मैं अभी बात कर रही हूँ तो सिविल में, तो पीछे से एक मर्द आया, कहना बाजी तुसी इस तरह करो, छड्डो परे छड्डो, ए ना पेरा फोर्स दे है ने अपना टाउट, जो उनकी ज़ुबान थी जो वो बोल रहे थे वो मैं बता रही हूँ. तुसी इन्हों छड्डो, असीं संभाल लवांगे, तुसी इस तरह करो, तुसी 5000 रुपये ना हफ्ता इन्हों दिंदे रहो, तुहानूं किसी ने छेड़ना ही नहीं हैगा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ भी कोई नहीं आएगा, साड़ी ड्यूटी साड़ी जिम्मेदारी है. मैंने कहा अच्छा 5000 हफ्ता पैरा फोर्स वालों को देना है, अच्छा चलें ठीक है, मैं सोचती हूँ. इधर से थोड़ी देर बाद कोई एक और बंदा आता है, वो आके मुझे कहता है कि जी बाजी तुसी इस तरह करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪੁੱਛੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੱਸੋ ਖੇਲੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ. ताहिरा का कहना है कि खाना पकाने का शौक़ हमेशा से उनके दिल में रहा है और इसी शौक़ को ज़रिया रोज़गार बनाने और माली खुद मुख्तारी हासिल करने के लिए उन्होंने एक मोबाइल फूड कार्ट शुरू किया. सुजुकी एवरी को मैंने इस्तेमाल करते हुए इसमें घर से सामान बनाया, हलीम बनाया, दाल चावल बनाया, चाय का इंतज़ाम किया, वहाँ पे ढाबा बनाया, रखा, यहाँ से सारी चीज़ें पका के वहाँ पे मैंने रखी. वहाँ से सारा पूछ के ग्रीन ब्लॉक की जो ग्राउंड है जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं उसके साथ थोड़ी सी जगह थी, वहाँ से लोगों से पूछ के मैंने, उन्होंने कहा यहाँ पे लगा सकती हैं, कोई मसला नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, हमने आपको पहचान लिया है, आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, ताहिरा बाजी आपका नाम है, हम आपको जानते हैं, जालिब साहब के प्रोग्राम आप करवाती रही हैं, हम आते रहे हैं. मैंने कहा अच्छा बहुत शुक्रिया. फिर अच्छा वो 3-4 घंटे मैं वहाँ पे मैंने काम किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. लड़कियाँ आई हैं, बच्चियाँ आई हैं, औरतें आई हैं, मर्द आए हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कहा जायका है, बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ, साफ़ सुथरा. मैं लेके वहाँ पे खड़ी हुई थी. लेकिन स्टॉल लगने के फ़ौरन बाद मकामी म्यूनसिपल और इन्फोर्समेंट अहलकार मौके पर पहुंच गए और इन्हें कार्ड हटाने का हुक्म दे दिया. यूं ताहिरा हबीब जालिब की बाइज़्ज़त रोज़गार की एक और कोशिश आगाज़ के पहले ही रोज़ सरकारी कार्रवाई की जद में आ गई. दूसरे मैं घर आ गई हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें अपना कर्ज़े पे ली, मैंने कर्ज़ लिया और मैंने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की, एक एक चीज़ मैंने इकट्ठी की और ये मेरी सारी चीज़ें तबाह कर दी कि जी आपको नहीं हमने करने देना, आप जब तक हमें 5000 हफ्ता नहीं देंगी, 1000 हमें भत्ता नहीं देंगी रोज़ाना का, तो हम आपको नहीं करने देंगे.
یہ واقعہ سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا اور عوامی حلقوں میں شدید بحث چھڑ گئی۔ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا حبیب جالب کی شاعری سیاسی جلسوں میں صرف مخالف حکمرانوں کے خلاف نعرے کے طور پر استعمال ہوتی رہے گی، یا اقتدار میں آنے کے بعد ان کے الفاظ میں موجود محنت کش اور عام شہری کے حق کو بھی تسلیم کیا جائے گا؟ طاہرہ حبیب جالب اس سے قبل ایک نجی رائڈ شیئرنگ سروس کے لیے ٹیکسی بھی چلا چکی ہیں اور ڈرائیونگ اسکول بھی چلاتی رہی ہیں۔ تاہم پیٹرول کی قیمتوں میں بے پناہ اضافے کے باعث انہیں رائڈ شیئرنگ کا کام چھوڑنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے فوڈ سٹال لگانے کا فیصلہ کیا۔ حبیب جالب کو جبر، آمریت اور طبقاتی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے پر عوامی شاعر کہا جاتا ہے، مگر آج ان کی صاحبزادی کو محنت سے روزی کمانے کے لیے بھی مبینہ بھتھے اور سرکاری رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ یہاں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت جالب کے اشعار پڑھنے والے تمام حکمرانوں سے سوال بنتا ہے کہ کیا جالب کی شاعری صرف جلسوں میں داد سمیٹنے کے لیے ہے، یا اس شاعری میں اٹھائے گئے سوالات ان کے اپنے طرز حکومت پر بھی لاگو ہوتے ہیں؟ طاہرہ حبیب جالب کا حکام سے سوال ہے کہ اگر حبیب جالب کی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے تو ایک عام شہری، مزدور یا چھوٹا کاروبار کرنے والا شخص اپنی روٹی کیسے کمائے گا؟ دس از اقرا منظور، voicepk.net۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔